मुहम्मद वअला आलिहि वस्सहबिहि वबारिक वसल्लम। एक फीमेल स्टूडेंट के बारे में मैंने वाकया पढ़ा कि वो पेपर की तैयारी में मसरूफ थी और सुबह उसका पेपर था। माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। अब उसने करनी थी तैयारी पेपर की, और स्टूडेंट भी जानते हैं कि अमूमन तैयारी का सब प्रेशर रात को होता है। सारा पढ़ के भी यही टेंशन होता है कि मुझे पढ़ा नहीं है। ये नफ्सियाती प्रॉब्लम है स्टूडेंट के साथ। तो अब उसको प्रेशर ये था कि उसे पढ़ना है, क्योंकि नेक्स्ट डे उसका पेपर है सुबह 8 बजे। और रात हो गई, अम्मी की तबीयत बहुत खराब। अब वो करे तो क्या करे? उसने थोड़ा गौर किया, कहा कि माँ तो माँ है ना, माँ तो माँ है, अब पेपर का क्या है? माँ तो फिर नहीं ना आती। तो उस बेटी ने किताबें बंद की और अपनी माँ की खिदमत में लग गई। रात भर माँ का ख्याल रखा, माँ की दवा, माँ का इलाज, माँ की खिदमत, पाँव दबाना और जो भी तकलीफ थी माँ को। तो उसने तकलीफ दूर कर वो अपनी लगी रही अपनी अम्मी की खिदमत, और रात भी जाग कर गुजारी। सुबह 8 बजे उसको पेपर देने जाना था। फिर वो किताब उठाकर जागती जागती पेपर देने चली गई। रात जागा हुआ आदमी, अगर तैयारी भी हो ना, तो रात जागा हुआ आदमी अमूमन पेपर देने में, क्योंकि जहन पूरी तरह वहां हाजिर नहीं होता, तो रेस्ट भी जरूरी होता है। अब उसको याद ही ना आया कैसे क्या पढ़ा था। पेपर सामने, क्वेश्चन पेपर सामने है, लिखने के लिए भी इसके पास हर चीज तैयार है, लेकिन उसको याद ही नहीं आ रहा है कुछ। रात जाकर गुजारी टेंशन परेशानी में। अब उसको लगा कि मैं हो ना हो इस पेपर में हो गई फेल। ये सुनते ही उसकी आंखों से आंसू निकले कि या अल्लाह, मैंने मेरी माँ की खिदमत की है तो मेरी मदद कर। मैंने किताब में पढ़ा, कुदरती तौर पर जो सवालात पेपर में थे, इसके जवाबात इसके तस्वुर में, इसकी आंखों के सामने ऐसे आ गए जैसे किताब खुल गई। और वो सारे सवालात के जवाबात खुशी खुशी लिखती है। अच्छा, जो एग्जामिनर होते थे उनको भी हैरत कि ये इतनी जल्दी कलम, बातों में नकल के लिए कब तक चाहिए होती है, और नकल करने वाला भी जो है ना इतनी जल्दी कलम चला रहा होता है कि समझ आ जाती है कि ये कहीं से देख कर पढ़ लिख रहा है। तो उसके अंदाज ऐसे ही थे कि वो लिखती गई, लेकिन कहीं भी उसे कोई चीज नजर नहीं आई, और सबसे अच्छे मार्क्स उसके उसी पेपर में। माँ की खिदमत का ये सिला मिला उसको। किसकी खिदमत का सिला मिला? मैं सोच रहा था कि आज स्टूडेंट जमा होंगे, क्या करूं। मैं सोचा कौन सा स्टूडेंट है जिसके माँ बाप नहीं होते। और मेरा अपना देखना ये है कि माँ बाप ने पढ़ाने के नाम पर बहुत सेक्रीफाइस किए, और क्या हम एज ए स्टूडेंट क्या अपने वालिदैन की इस तरह खिदमत कर पा रहे हैं? ऐसा लगता है कि ड्यूरिंग स्टडी भी हम खिदमत नहीं कर पाते, और फरागत के बाद भी हम खिदमत नहीं कर पाते। ऐसा लगता है कि माँ बाप है ना, हमारे माँ बाप इसी में खुश हैं कि बेटा तरक्की कर रहे हैं, लेकिन जो खिदमत जिसको कहते हैं माँ की, बाप की। मैंने देखे, मेरे एक दोस्त है डॉक्टर थे, मैंने उस डॉक्टर से बढ़कर
और डॉक्टर थे हमारे, बहुत पुराने मेरे दोस्त थे, मैं माहौल में नहीं था, मेरे उस वक्त से वो दोस्त थे। मैंने इससे बढ़कर किसी को माँ बाप की खिदमत करना नहीं देखा। मेडिकल उन्होंने पढ़ी, लेकिन मैं कह सकता हूं कि अगर मैंने किसी बेटे को एज ए नौकर, एज ए सर्वेंट, एज ए स्लेव, अगर किसी बाप या माँ के आगे मैंने देखा है तो मैंने सिर्फ उसको देखा, किसी और को तो खिदमत करता अपने वालिद की। यानी हम तो माहौल में तो नहीं थे ना, तो आपको पता है जब माहौल में नहीं होता तो फिर आदमी ये सोच नहीं होती जो मेरी आज है, उसको ये सोच नहीं थी। तो हम समझ रहा भाई बाप का नौकर है, हाँ भाई अब तो बाप का फोन आ जाएगा, तो जिंदगी भर घर की मुलाजमत कर ले, कुछ नहीं करेगा। वो अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंसान, इंसान भी अच्छा, डॉक्टर भी अच्छा, नमाजी भी, मगर साथ साथ ये करे तो उसके पर हम इसे एक्सरसाइज करना। जैसे हमारे उम्र अगर बहुत ज्यादा अम्मी अब्बू की खिदमत करे तो हमें ये मम्मी डैडी वाला है, उसको मतलब कि उसको वो बसीरा ही नहीं है, उसका ही नहीं होती कि अरे माँ बाप की खिदमत कर रहा है, वालिदैन को खुश रख रहा है, माँ बाप की दुआएं ले रहा होगा। ऐसा हमारे यहाँ नॉर्मली मिजाज नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी स्टूडेंट लाइफ में शायद हम समझते कभी हमारे ये माँ बाप की खिदमत का जो पीरियड है वो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन मैंने देखा है, पर्सनली मैंने देखा है कि ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान में अपने माँ बाप की खिदमत को सामने रखा। यहाँ में थोड़ा सा वालिदैन की जो एक मेंटलिटी है या वालिदैन में उसको जो माइंड है वो मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं आपसे आपकी क्या बात करूँगा, आपके और मेरे वजूद का सबब ही हमारे माँ बाप है। माँ बाप ना होते तो ना आप होते ना मैं होता। अल्लाह ताला ने अपने एहसान का भी बयान फरमाया वबिल वालिदैन एहसाना, अपने माँ बाप का एहसान माना। ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। आप हालांकि ये वुमन स्टूडेंट के लिए नहीं होता होगा बयान, मैं क्या सोचा क्यों नहीं बयान होता है स्टूडेंट के लिए। आखिर स्टूडेंट लाइफ में तो माँ बाप जैसे ये अगर अपनी एजुकेशन लाइफ में ग्रो कर रहा है तो माँ बाप की उम्र जो वो नीचे की तरफ आ रही है। जैसे जैसे ये जवान हो रहा है माँ बाप को हाजत और जरूरत बढ़ रही है। अब माँ बाप का आज के दौर में माइंडसेट क्या है, कुछ इस तरह का माइंडसेट बना हुआ है कि इसको पढ़ाओ, मेडिकल के अंदर या किसी भी फील्ड के अंदर इसको पढ़ाएं, बेटा तू पढ़, बेटा तू पढ़। हालांकि जो गरीब माँ बाप होते हैं ये पेट काट कर, कसमा पुरसी करके, कर्जा लेकर, हजार किस्म की परेशानी लेकर 8 घंटे की जगह में 16 घंटे जॉब करके भी अपने इस बेटे को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। मगर दुनिया में आज की बात कर रहा हूं, दुनिया में आज मेजॉरिटी औलाद वो है जो अपने माँ बाप को रिवार्ड नहीं देती, रिजल्ट नहीं देती। और माँ बाप होते हैं, ये कोई और तबका नहीं है, माँ बाप ही कि जो रिजल्ट ना मिलने पर भी दुआएं देती है, ये दुआएं देते हैं। मैं थोड़ा, क्योंकि मैं भी बाप हूँ और आप ऐसे कई ऐसे इस्लाम भाई होंगे जिन्होंने मतलब के जो वालिद भी हो सकते हो गए हों और कईयों के बच्चे अगर होंगे भी तो छोटे होंगे। मैं तो दादा भी हूँ, नाना भी हूँ, दादा नाना सब बन गए, पूरे बड़ी हो गई हम। तो वालिद साहब मेरे अभी इंतकाल कर गए, तो मैं सोचता हूँ अभी मुझे वालिद साहब भी याद आ रहे हैं। मेरी माँ दुनिया से चली गई, मेरे वालिद साहब दुनिया से चले गए। तो आप ऐसे बात होंगे जिनके माँ बाप नहीं होंगे, बात होंगे जिनके माँ बाप नहीं होंगे, बात होंगे जिनकी माँ नहीं होंगी, वालिद होंगे, बात होंगे जिनके वालिद नहीं होंगे, माँ होगी। और माँ भी अगर होगी ना तो माँ ने भी बड़ी मुशक्कत के साथ आपको पढ़ाने के लिए सारे काम कर रही होगी, या बाप होगा तो उसने भी बड़ी मुशक्कत अभी उठा रहे होंगे पीछे। और आपको फोन में कभी ये फोन पर ज्यादातर उम्र अब हमारे बातें ऊपर ही होती है ना, या जाते हैं तो फिर माँ बाप के पास रहता, हमारे पास टाइम ही नहीं का माँ बाप के साथ बैठ सके। वालिदैन बुलाएंगे तो कहेंगे कि वो पढ़ाई कर रहा हूँ, आप तो चाहते हो। मैं बोला हाँ बेटा पढ़ ले। वो उधर बैठ कर किताब छोड़कर मोबाइल लेकर बैठा हुआ होगा। बाप समझ रहा होगा बेटा मेरी मेहनती कमाई को वसूल करने के लिए बैठा हुआ है और वो सोशल मीडिया पर अपना टाइम बर्बाद कर रहा होगा। आज भी स्टूडेंट के पास दोस्तों के लिए टाइम है, माँ बाप के लिए पढ़ते हैं।
दोस्तों के लिए टाइम है, माँ बाप के लिए नहीं। आज मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप के लिए आप डिवोटेड हो, अपने वालिदैन के लिए सिंसियर हो। और आज के इज्तिमा में आप एक मेरी इल्तिजा है ये लेने कि आज अगर इज्तिमा से जैसा फारिग होते हैं ना, तो भले आप मिलकर आए, जो भी एक माँ को या वालिद को फोन जरूर कीजिएगा, अम्मी अब्बू मैं आपका बेटा फला बोल रहा हूँ, वो वाले इस तरह की बात कर रहा है। तो बोलना बस अगर आज तक मैंने को आपकी हक गलती की तो मुझे माफ करो, इनसे माफ करा देना, आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे, आपका दिल नरम हो जाएगा, आपकी सोच अल्लाह बढ़ा देगा, आपकी हिम्मत अल्लाह बढ़ाएगा, आपकी ताकत अल्लाह बढ़ाएगा, आपकी काबिलियत अल्लाह बढ़ाएगा, आपकी सलाहियत अल्लाह बढ़ाएगा, आपकी दुनिया भी अल्लाह अच्छी करेगा, आपकी आखिरत भी अल्लाह अच्छी करेगा। अगर आपने अपने माँ बाप को राज़ी किया है, अपने माँ बाप को खुश किया है, माँ बाप के लिए अगर आप कुर्बानी देंगे, माँ बाप के लिए सेक्रीफाइस करेंगे, मतलब ऐसे भी होते होंगे जो माँ बाप के लिए पढ़ाई छोड़ देते होंगे, अपना फ्यूचर छोड़ देते होंगे, क्योंकि इन्होंने फ्यूचर अपना तालीम में नहीं, इन्होंने फ्यूचर अपना माँ बाप की खिदमत में देखा होगा। हमारा फ्यूचर, क्योंकि पढ़ के भी बंदा बेरोजगार है। अगर माँ बाप की दुआ हो ना, तो पढ़ा हुआ हो या ना हो बेरोजगार नहीं रहेगा। ये मैं लिख कर दे सकता हूँ, ये मेरे से आप लिखवा लीजिए। अगर माँ बाप की दुआएं आपके साथ है, माँ बाप की रिजा आपके साथ है ना, आपके पास तालीम तरबियत काबिलियत हो या ना हो, आप इंशाअल्लाह दुनिया में मोहताज किसी के भी नहीं रहोगे। एक नौजवान का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी मांग लगी, नौजवान सही सलामत गाड़ी से बाहर निकला। लोगों को हैरत हुई, सुभान अल्लाह, इतना भयानक हादसा हुआ और तुम सलामती के साथ, खराश भी नहीं है तुम्हारे बदन पर, तुम इस तरह गाड़ी से बाहर आ गए, क्या नेकी करते हो? उस नौजवान ने कहा कि नेकी तो पता नहीं है, नेकी क्या करता हूँ। इतना पता है कि आज मुझे तनख्वाह मिली थी, मैंने जाती तनख्वाह मेरी माँ के हाथ में दी थी, और मेरी माँ ने तनख्वाह हाथ में लेकर हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत करना। तो मुझे लगता है मेरी माँ की दुआ की बरकत से मुझे खराश तक नहीं। माँ की दुआ, बाप की दुआ, बाप भी दुआ करता है ना, मेरे पास लगा। मेरे बेटे का हाल पड़ा, एक जालिम बादशाह ने, यानी बेटे भी कैसे होते हैं, एक जालिम बादशाह ने सजा दी, बाप बेटा दोनों जेल में। सर्दी की रात थी, बाप नमाजी था, मेरे बेटे का ये हाल देखा, मैंने कहा कैसे बेटे होते दुनिया में। अब सर्दी की रात थी, बाप ने फजर पढ़नी है, बेटा बोले बाप सर्दी में ठंडे पानी से मेरा फजर कैसे पड़ेगा, वुजू कैसे करेंगे? उससे पता क्या क्या, बर्तन दिया, बर्तन में ठंडा पानी, उससे ठंडा पानी बर्तन का लेकर अपने पेट पर रात भर बर्तन को रखा। ये मेरे पेट में जो हरारत आएगी, उससे ये पानी की ठंडक कम हो जाएगी, ताकि सुबह मेरे बाप को वुजू करने में तकलीफ। मैंने ऐसे बेटों को भी पढ़ाया, ये भी बेटे होते हैं दुनिया में, ये जो इस तरह अपने माँ बाप के लिए कुर्बानियां देते हैं। हम मतलब माँ बाप औलाद के लिए कुर्बानियां देते हैं, तो इसको तो किताबें लिख दो, मगर वो कितने बच्चे हैं जो अपने माँ बाप के लिए कुर्बानियां देते हैं। और आज इस दौर में ये फितरों का दौर है। मैंने आपके सामने सिचुएशन रखनी है कि हमने कैसा बनना है और कैसा नहीं बनना। और खुदा ना खास्ता अगर कोई इसमें बुराई की तरफ है, गलत चीज की तरफ है, तो वो अपना मुआसबा करे। तो ये जो चीज है ना, अपने वालिदैन की खिदमत, कई ऐसे होते हैं जो पढ़ते लेकिन पढ़ने के बाद माँ बाप भी नहीं होते। आखिर किसी को ये लिखने की जरूरत क्यों पड़ती है? मैं उलमा में बयान भी करता हूँ, मदरसे के तलबा में भी बयान करता हूँ, मैं वहां भी ये बयान करता हूँ, मगर आज मैं आपके सामने ये बयान करता हूँ कि आखिर ये मैंने खुद ये पढ़ा है और मैंने बयान किया है। एक कोर्ट जो आजकल सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर उम्मत को तहरीरें आई रही होती है, बात चीजें बड़ी यूजफुल होती है, बात बड़ी फ्रूटफुल होती है, एक डायरेक्शन देती है, एक लेसन देती है, 4 लाइनें होती हैं मगर अपने अंदर बहुत बड़ा सब्जेक्ट रखती है। वहां उसमें लिखा था कि अगर बच्चा
डॉक्टर बन जाए या कोई बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन हो जाए, मास्टर हो जाए, तो उससे माँ बाप बात करते हुए डरते हैं। और अगर आलिम बन जाए तो वो माँ बाप से बात करता हुआ डरता है। ये बात मैंने बयान की है, मगर मैंने आपकी कैटेगरी में ये बयान नहीं की। जिसने भी लिखा, सही लिखा गलत लिखा, इसका फैसला आप करें। मगर अगर ऐसा है तो क्यों ऐसा है? आखिर हमारी तालीम में जो हम कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल में अंदर सीखते हैं, हमारी तालीम में ऐसी क्या गंदगी है, हमारी तालीम में ऐसी क्या दीमक है, हमारी तालीम में ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से कोई ये कहेगा यार ये पढ़ेगा, ये माँ बाप का नहीं रहेगा। कैसे नहीं रहेगा माँ बाप का? मैं कहता हूँ कि बच्चा आलिम बने या डॉक्टर बने, दोनों तरफ माँ बाप की कुर्बानी है। अगर माँ बाप आपको उठाकर किसी डेंटल की दुकान में लगा देते, पेंटर की दुकान में लगा देते, किसी और जगह पर लगा देते कि जाओ कमाओ, रोज खाओ, हमें भी पालो। लेकिन मैं दोनों तरफ देखता हूँ स्टूडेंट को, कि दोनों तरफ स्टूडेंट में वालिदैन कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वालिदैन सेक्रीफाइस करते हैं। लेकिन जब एक आलिम बनता है तो माँ बाप की खिदमत करता है, मगर एक मास्टर बनता है तो सारे माँ बाप की खिदमत क्यों नहीं करते? क्या मैंने सारे का कहा ताकि आपको फील ना हो कि यार हम सब ऐसे थोड़ी है। मैंने कहता सब ऐसे है, मगर कितने ऐसे हैं, कितने ऐसे नहीं है, इसका फैसला आप करें। मेरी आज सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपने माँ बाप के लिए मॉडल बनिए। माँ बाप की भी सोच थोड़ी सी चेंज हो गई। यानी आप कमाते अच्छे हैं, आपकी वजह से नाम हो गया, आप थोड़ा घर में खर्चा दे रहे तो माँ बाप समझते कि ये हो गया। लेकिन जब माँ बाप वाकई बहुत बुरे होते हैं ना, तब उनको याद आता है कि काश इस वक्त हमारा बेटा हमारे पास होता। जैसा हम छोटे थे तो माँ बाप के बगैर हम किसी काम के नहीं थे। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो हमारे बगैर वो बड़े बेकरार होते हैं, और उस वक्त हमारे पास टाइम नहीं होता, क्योंकि हम अपनी जो भी आपकी एम्बिशंस होती हैं, आपके जो भी एम ऑफ लाइफ जिसको आप लोग कहते हैं, वो होते हैं उसमें लगे होते हैं, माँ बाप को नजरअंदाज कर देते हैं। और उसको माँ बाप का दिल दुखता है। माँ बाप के दिल से खुदा ना करे बददुआ निकले तो बंदा बर्बाद हो जाता है। और अगर माँ बाप के लिए बंदा कंप्रोमाइज करे, कुर्बानी दे, अल्लाह उसको दुनिया और आखिरत दोनों में भलाई देता है। एक और वाक्य मैं आपके सामने बयान करूं। एक औरत अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत करती थी। ये बेटियां जो नहीं ज्यादा खिदमतें करती है, मैं आपको बताता हूँ। मैं बेटियों वालों को पता है, बेटियां मुंह आती है ना तो मूड खराब हो जाता है, तो उसका दिमाग खराब होता है जिसका मूड खराब हो जाता है। बेटियां बहुत मोहब्बत करती है, बेटियां रकीकुल कल्ब होती है, ये नरम होता है बेटियों का। किसी ने बड़ी प्यारी बात लिखी थी कि अगर माँ बाप शादी, यानी बेटी की भी शादी हो गई, बेटी की भी शादी हो गई, अगर हमारे माशरे में माँ बाप को बेटी के घर में रुकने की इजाजत होती ना, तो ओल्ड हाउस दुनिया में ना होता। बेटी रख लेती, दामाद रख लेता माँ बाप, सास ससुर को, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन ये बेटा शादी के बाद माँ बाप को नहीं रखता। ये शादी के बाद बिल्कुल लड्डू हो जाता है, बिल्कुल वो बीवी की तरफ हो जाता है, औलाद की तरफ हो जाता है, अपने वो फ्यूचर प्लानिंग की तरफ हो जाता है, माँ बाप को नजरअंदाज कर देता है। सारे माँ बाप थोड़ी खुश होते हैं कि इसे तरक्की की, माँ बाप ने हमारा क्या कर रहा है। हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग मगरिबी कल्चर के लोग नहीं है। मैं जिन ममालिक में गया हूँ, कई ममालिक में गया हूँ, वहां आके क्या बात है कि बूढ़े लोग कुत्तों के साथ रहते, माँ औलाद के साथ नहीं रहते। औलाद नहीं, मोटोनी मोटी इनकी औलाद है। इतना छोटा छोटा कुत्ता होगा, उसी के रखा है, कुत्ते के साथ सो रहे, कुत्ते के साथ उठ रहे, कुत्ते को खिला रहे, कुत्ते को खिला रहे। मैं शायद यूके के किसी शहर में था, मैं मस्जिद की तरफ जा रहा था, एक शख्स कुत्ते को लेकर जा रहा था, थोड़ी ट्रैफिक थी, गाड़ी स्लो चल रही थी, तो मैंने देखा कि ये लंबे सड़क फुटपाथ पर कुत्ते को लेकर जा रहा था, कुत्ते को पेशाब करा रहा था। मतलब जब जो भी इसके ऊपर बहस करता था, मैंने कहा आज के दौर में क्या औलाद को इतना टाइम है कि अपने बूढ़े माँ बाप को ही पेशाब करवा देते हैं? कुत्ते को पेशाब कराने का टाइम है,
7-7 दिन की छुट्टियां लेते हैं डॉक्टर से इलाज कराने के लिए कुत्ते का। 7-7 दिन की छुट्टियां लेते हैं ऑफिस से, हमारा कुत्ता बीमार है, मैं इसका ट्रीटमेंट करा रहा हूं। और माँ बाप के लिए होल्ड हाउस है, माँ बाप के लिए होल्ड हाउस है। ये कल्चर जो है मगरिब में वेस्टर्न, मेरे स्टूडेंट इस्लामी भाइयों, इस कल्चर को अपने अंदर आने मत दें। हम मुसलमान हैं, हमारी सबके सब तवज्जो हमारे माँ बाप है। कभी भी आप अपने माँ बाप के आगे उफ मत करना, बदतमीजी मत करना, बदअखलाकी मत करना, उसके आगे कभी ऊंची आवाज से आप बात मत करना। वो डांटे तो डांट सुनो, वो मारे तो मार खाओ, मार मार कर जमीन पर डाल दो, जमीन पर डल जाओ। मगर कभी भी अपने माँ बाप के आगे आपने ये नियत कर लो, मैं अपने माँ बाप के आगे कभी बदतमीजी नहीं करूँ। अब ये नियत है, माँ बाप के आगे बदतमीजी नहीं करेंगे, माँ बाप से मोहब्बत करें। माँ बाप से क्या करें? मोहब्बत है ना, मोहब्बत आपको रोज बात कराएगी, बाप से बात कराएगी। जिससे मोहब्बत होती है ना, बंदा उसके बगैर रह नहीं सकता। माँ बाप से मोहब्बत करें, माँ बाप को अपना ATM कार्ड ना बनाए, माँ बाप को आप फ्यूचर के लिए कोई सीढ़ी ना बनाए, माँ बाप को सिर्फ इसलिए ना रखेंगे कुर्बानी देते रहेंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे, और फिर हम अपने बच्चों के लिए कुर्बानी देते रहेंगे और वो आगे बढ़ते रहेंगे। ये कल्चर है हमारे। मगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, दावत इस्लामी की इस छत के नीचे, फैजान छत के नीचे, ये दावत इस्लामी के इज्तिमा में आने वाले इस्लामी भाइयों, आप वो स्टूडेंट मत बनना कि जिनके माँ बाप ये सोचें कि काश के मेरे बेटे को मैं ये तालीम न दिलाता, इससे मैं किसी और जगह में रहता था, कम से कम मेरा इताअत तो करता, मेरी बात तो मानता। शादी के बाद बीवी को लेकर ऐसा जुदा हो गया कि पूछता ही नहीं अपने बूढ़े माँ बाप को। वो पोता देखना चाहते, पोता देखने की इजाजत नहीं है, वो पोती देखना चाहते, पोती देखने की इजाजत नहीं है। बेटे को फोन करते, बेटे कहाँ है? तो बेटा कहता आपको क्या करूं, इतना बिजी हूं। अरे दुख है तुम्हारे बिजी होने के ऊपर, तुम्हारे माँ बाप तुमको देखने को तरस गए यार, तुम्हारे माँ बाप तुमको देखने को तरसे। ऐसी कौन सी दुनिया बना रहे हो? दौड़ो, ये तो जुमला बोलने का ही नहीं है माँ बाप को कि मैं बिजी हूं। जब माँ बाप ना अगर ये जुमला आपको बोल दिया तो बेटा मैं बिजी हूं, तो कहीं के नहीं रहते। माँ बाप की सारी मसरूफियत आपके लिए। माँ ने उठकर इसलिए थोड़ी मारा था कि माँ को हम बोल देंगे मैं बिजी हूं। माँ ने इसलिए थोड़ी दूध पिलाया था कि हम उसको बोल देंगे कि मैं बिजी हूं। तुम्हारी पेशाब की जगह पर माँ सोई, इसलिए सोई थी कि तुम बोल दो कि मैं बिजी हूं। रात भर उठकर माँ ने मतलब कि तुमको पाला पोसा, चूल्हा डाला, सुलाया, किचन छोड़कर, रोटी छोड़कर, सालन छोड़कर जब तुम रोते थे तो माँ ने कभी तुमको कान में आकर बोला कि बेटा मैं बिजी हूं? बाप सुबह उठता था, देता था टेम्परेचर, बोलता नहीं जाऊंगा तो बेटा पढ़ेगा कैसे? गोली खाता, दो गोली खाता था। डॉक्टर को, डॉक्टर साहब क्या करो? फला इलाज करा। डॉक्टर पैसा का इलाज में लगा दूंगा तो बेटा कहां से पड़ेगा? अपनी दवाई काट कर, अपना पेट काट कर, अपनी मसरूफियत काट कर, अपनी ख्वाहिशात काट कर, क्या इसलिए वो अपनी औलाद को मना करते कि औलाद कहते कि मैं बिजी हूं, टाइम नहीं है? अस्तगफिरुल्लाह, औलाद के पास टाइम नहीं है माँ बाप के लिए। कमाल हो गया। ये नौबत ही क्यों है? ये नौबत ही क्यों है कि माँ बाप को उनको बुलाना पड़ेगा? यानी माँ बाप हमें देखते नहीं है तो कोई चैन नहीं मिलता, क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करते हैं। जिस दिन आपको माँ बाप से मोहब्बत हो जाएगी ना, उस दिन आपको माँ बाप को देखे बगैर चैन नहीं आएगा। ये मैं म्यार में जब एक औरत की बात कर रहा था, वो अपनी बूढ़ी माँ को संभाल कर बैठी थी। लास्ट फ्लोर पर इनका घर था, बिल्डिंग में रहते थे। लास्ट फ्लोर पर इनका घर था, बिल्डिंग में रहते थे। शोहर मर चुका था, छोटा सा बच्चा था उसका, शोहर का इंतकाल हो गया था। बूढ़ी माँ थी, छोटा सा बच्चा था और वो अकेली थी। अचानक बिल्डिंग में आ गई और आग इसके घर तक पहुंच गई। अब ये क्या करे? अब वो आग बुझाने वाले आए, लेकिन आग बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। अब वो दौड़ी, बूढ़ी माँ थी मासूम,
बूढ़ी माँ क्या थी? मासूम थी। ये जैसे तोड़ी तो देख अब ये विदिन अ मिनट डिसीजन वाले पोर्शन में थी। इससे कहा कि अगर मैं अपने बच्चे को बचाती हूँ तो माँ जल जाती है, मैं माँ को बचाती हूँ तो मेरा बच्चा जल जाता है, मैं करूँ तो क्या करूँ? फौरन फैसला क्या हो सके तो माँ को बचाना चाहिए। माँ को उठाया, बूढ़ी माँ थी, मुहताज माँ थी, माँ को उठाया, छत पर चढ़ गई। छत पर चढ़ कर कोने में जाकर बैठ कर रोने लगी और बस रोती रोते बस तसव्वुर कर रही थी कि मेरा बेटा जलकर राख हो गया होगा। थोड़ी देर के बाद बेटी के रोने की आवाज आई। थोड़ी देर के बाद बेटे की रोने की आवाज आई। वो तो उसकी तो हालत अजीब हो गई, मेरा बेटा रो रहा है। देखा तो वो फायर ब्रिगेड वाले के हाथ में उसका बेटा था। तो वो जैसे ही माँ को लेकर ऊपर चढ़ी, फायर ब्रिगेड वाला इसके घर के अंदर दाखिल हो गया। वो बच्चा जलने से उसने बचा दिया। तो किताब में लिखा था कि उसने अपनी माँ को बचाया, अल्लाह ने इसके बच्चे को बचाया। माँ बाप, वालिदैन, पेरेंट्स, ये है हमारे लिए सब कुछ, ये है सब कुछ। मुझे नहीं पता कि हमारे आज इस वक्त जो हमारा एक एजुकेशन नेटवर्क है, जो भी हमारा तालीमी निज़ाम बना, उसमें माँ बाप के हवाले से क्या माइंड दिया जाता है, रियली मुझे पता नहीं है। अब बहुत कुछ चाहिए, क्योंकि जब हमने पढ़ा तब भी नहीं था ऐसा। हमने जब पढ़ा तब भी ऐसा नहीं था, लेकिन सब टाइम पेरेंट टीचर कभी कभी कोई ऐसी बात कर जाते थे वालिदैन के हवाले से। आज से 20-25 साल पहले का माहौल की मैं बात कर रहा हूँ कि बास टीचर इस तरह की को पेरेंट्स के हवाले से बात कर जाते थे। मगर आजकल हो सकता है कि शायद तो बड़े बूढ़े टीचर होंगे तो वो कुछ कह देते होंगे, जो बेचारे खुद ही अपने औलाद की वजह से परेशान होंगे कि तुम ऐसा नहीं करना। लेकिन नॉर्मली आजकल सिर्फ फ्यूचर की बातें, स्कोप की बातें, आपका स्कोप फना फील्ड में, आपका स्कोप फना। मेरी रिक्वेस्ट ये है दावत इस्लामी इज्तिमा में, आपका स्कोप माँ बाप की तालीम, आपकी दुनिया माँ बाप की खिदमत में, आपकी आखिरत माँ बाप की खिदमत में। माँ राजी, बाप राजी, बस दुनिया में मौज लगी। इनकी खिदमत में अपना वक्त गुजारिए, इनको राजी कीजिए, इनको पूछते रहिए, इनको पूछते रहिए। इनके लिए कुछ घर, जब आप में से बात होते होंगे जो हॉस्टल में रहते होंगे, मैं भी शायद हॉस्टल में रहते होंगे या रोजाना घर जाते होंगे, मेरी रिक्वेस्ट है अगर आप घर जाते हैं ना तो जब भी घर जाए या हफ्ते में एक दफा ही सही अपने माँ बाप के लिए कुछ न कुछ 2, 5, 10, 15, 20 रुपए की चीज दे देते, कुछ न कुछ दे देते। कुछ भी ना मिले तो 2 सेब ले जाना है, अगर इतनी भी औकात नहीं बनती ना तो 2 केले ले जाना, अगर ये भी नहीं बनती ना तो 2 अंगूर ले जाना भैया। और जाकर अपने हाथों से माँ बाप के मुंह में डाल देना। मना कर नहीं खाना पड़ेगा, नहीं बेटा नहीं खाना, शुगर ना हो, मरवा नहीं देना। अच्छा खाने के लिए बैठे ना दस्तरखान पर आप माँ बाप के साथ, तो आप अपने हाथों से निकाल कर माँ की और बाप की प्लेट में डालें। ये चीजों में आपकी क्या पैसा लगेगा, क्या मेहनत लगेगी, क्या वक्त लग रहा है आपका, मुझे बताइए। कोई वक्त लग रहा है? अगर माँ बाप के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं तो अगर अपने हाथ से निकाल कर माँ की प्लेट में डाल दें, और आपको पता है कि आपको आलू पसंद है, अब ये आलू आपके लिए हफ्ते में कोई 1 दफा कर लें, कि मन ये माँ बाप के लिए बहुत है। ये आज के इस दौर में ये माँ बाप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, वालिदैन आज के वालिदैन औलाद से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, मगर आप वो करें जिससे अल्लाह ताला आपको सवाब देगा। अब आप खुश होंगे, माँ बाप राजी होंगे। बहुत ज्यादा बात माँ बाप को पागल हो गया, क्या कर रहा है, खा ले, खा तो रहा हूँ, अगर आपको खिला कर खाऊंगा। हम माँ बाप का भी किचन तब्दील करेंगे। अब माँ बाप को बताएंगे कि सिर्फ पढ़ना लिखना क्वालिफिकेशन देना ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। वो
मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं आपकी खिदमत करके जन्नत हासिल करूँ। मेरी जिम्मेदारी है, मेरा काम है। माँ की खिदमत करे, बाद में बूढ़े दादा दादी घर में होते हैं, बूढ़े नाना नानी घर में होते हैं, इनकी खिदमत करें। अच्छा, आप सोने के लिए जा रहे हैं, सोने के लिए जाएंगे तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जब भी कमरे में सोने के लिए जाएं, माँ बाप को खुदा हाफिज करके जाए। इवन कि आपकी शादी हो गई और आप साथ रहते हैं, तो कमरा पहले माँ बाप से दुआ लें, मैं अम्मी सोने के लिए जा रहा हूँ, मैं अम्मी सोने। इवन कि अगर आपके बच्चों की अम्मी आपके साथ रहती है तो उसकी भी आदत बनाए, अम्मी को कहकर आ गई हो कि मैं सोने जा रही हूँ, उसकी भी आदत बनाए। ऐसा ना हो कि वो आपको देखे देखे वो भी बदतमीज हो जाए। बहू जो माँ बाप के साथ, यानी अपने सास ससुर के साथ जो बदअखलाकी बदतमीजी करती है ना, इसके पीछे इसके शौहर का हाथ होता है। वो बदअखलाक होता है, वो बदतमीज होता है, वो लापरवाह, वो बेपरवाह है। वो कौन है, उसको तमीज नहीं है, वो तो पराई हो रहा था, वो भी क्या करेगी। तो माँ बाप के अगर शादी भी हो जाए, आपकी सबकी शादी नहीं हुई होती, और आप में से शायद मेजोरिटी अनमैरिड होगी, तो आप एक अपना पार्टनर की भी शादी भी कर लेंगे। तो अगर हो भी गए शादी, तभी मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि शादी के बाद में अपने माँ बाप को मत छोड़ना। अलग भी रहना ना तो माँ बाप की खिदमत करना, अलग भी रहना तो माँ बाप की खिदमत करना, माँ बाप का एहसास नहीं होने देना कि मेरा बेटा चला गया, क्योंकि वो आपके वालिदैन हैं। और अगर साथ रहते हैं तो इनकी ज्यादा खिदमत कीजिए। मैंने ऐसे औलाद देखी जो पैसे देकर समझते कि हमने माँ बाप की खिदमत कर ली, ऐसा नहीं है। मैंने एक बेटे की बात सुनी, आज तक मेरे को बात याद है कि एक अच्छे अस्पताल में दाखिल करना, कहा क्या अच्छे अस्पताल दाखिल करने क्या जरूरत है, बुढ़ा आ गया छोड़ दो उसको। बेटा बोल रहा है बूढ़ी हो गई, क्या इसको दाखिल कराना, छोड़ दो उसको। वो लड़का मैंने देखा, बेटा तरफ तरफ के मारा। मेरी आंखों ने बहुत सारी चीजें देखी। पैसा क्या बेचता है। अच्छा, एक पैसे वाले को मैं जानता हूँ, उसकी माँ बीमार हो गई, उसने फैक्ट्री जाना छोड़ दिया, कारोबार करना छोड़ दिया, उसका एक ही काम था, सिर्फ माँ के पास बैठा। आज भी दुनिया में उसका नाम तरक्की। मैं आपको दोबारा कह देता हूँ, मैं आपको दोबारा अर्ज कर देता हूँ, अगर आप माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह आप कभी बेरोजगार नहीं होंगे। अल्लाह ने चाहा आपको बिल्कुल मोहताजी भी नहीं है। अगर आपने माँ बाप की अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक खिदमत की, तो माँ बाप की बात मानी, और माँ बाप की बात वही माननी होती है जहाँ अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी ना होती। तो ये चंद चीजें हैं कि अगर आपने माँ बाप की खिदमत की, माँ बाप का ख्याल रखा, तो इंशाल्लाह दुनिया में अच्छी होगी, आखिरत में। एक बार मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से अर्ज की, मौला जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा। अल्लाह ताला ने शर्त फरमाया कि फला कस्साब, गोश्त फरोश, वो आपका पड़ोसी है। आप मिलने के लिए उसके घर तशरीफ ले गए, वो पहचान तो था नहीं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, मगर उसने मुसाफिर थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, मेहमान थे, तो उसने बुलाया, बिठाया, खाना खिलाया। जब खाना खाने बैठे ना दस्तरखान पर, तो उसने एक टोकरी या एक समझे कि एक ऐसा हिस्सा था, उसको उसने करीब किया, 2 निवाले अंदर देता, 1 निवाला खुद खाता। मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे थे, इतने में दरवाजा बजा, किसी ने दरवाजे पर नॉक की। वो जो कस्साब था वो उठा और दरवाजे बजे गए। मूसा अलैहिस्सलाम वहां से उठे, वो देखा कि अंदर क्या मामला है। वो देखा तो इंतहाई ज़ईफ़ उम्र, तो बूढ़े, एक मर्द है, तो औरत, इसके माँ बाप थे ज़ईफ़ तरीन। वो अंदर बैठे थे, तो क्या करता था, पहले इनको 2 निवाले खिलाता था, फिर खुद खाता था। ये बेटे की आदत है, ये अपने माँ बाप के साथ उसने सुलूक करता था। जैसे ही उसके इंतहाई बूढ़े माँ बाप ने जब मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो मुस्कुरा दिया, मुस्कुराए और रूह निकल गई। मुस्कुराए और आपके ईमान लाए, मुस्कुराए आप पर ईमान लाए,
दवाई दी आपके और रूह निकल गई। वो बैठा जो था वो वापस आया, देखा तो माँ बाप रुखसत हो गए दुनिया से। वो समझ गया, उसने कहा कि आप हो ना हो तो मूसा अलैहिस्सलाम, और उसने बढ़कर आपका हाथ चूमा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? क्या मेरे माँ बाप दुआ करते थे, या अल्लाह हमें मूसा अलैहिस्सलाम के जन्मों में मौत देना है, या अल्लाह हमें मूसा अलैहिस्सलाम के जन्मों में मौत देना है। तो अब इनकी रूह क्या है कि तुम्हें समझ लिया क्या मतलब मूसा अलैहिस्सलाम में अल्लाह ने हमारे माँ बाप भी दुआ कबूल कर। और मेरी माँ मुझे दुआ देती थी, मैं अपनी माँ को खाना खिलाता, जब माँ खाना खा लेती ना तो मेरी माँ दुआ हाथ उठाती और मेरी दुआ करती, या अल्लाह मेरे बेटे को मूसा अलैहिस्सलाम का जन्नत में साथी बना। मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने तेरी माँ की दुआ कबूल कर ली, तू जन्नत में मेरा साथी है। और क्या चाहिए औलाद को? अगर हमारे आपके मेरे माँ बाप की दुआ करते, या अल्लाह मेरे बेटे को तो नबी पाक का पड़ोस दे दे, अगर हमने हमारी माँ की दुआ से जन्नत मिलती है, अगर हमारी माँ की दुआ से आका का पड़ोस मिलता है, तो ये दुनिया की दौलत, दुनिया की जिंदगी क्या क्या हमारे नौजवान बन लिए हैं। हजारों नौजवान है जिनकी तालीम अधूरी रह गई, हजारों नौजवान है जिनका मेडिकल आधा रह गया, हजारों नौजवान है जिनकी क्वालिफिकेशन अधूरी रह गई, हजारों नौजवान है जो पढ़ चुके लेकिन नौकरी से पहले पहले मर गए, हजारों नौजवान है जो कुछ बनने के लिए गए लेकिन बेचारे कुछ भी ना कर सके। अभी जो न्यूजीलैंड का केस हुआ, अल्लाह ताला इन तमाम आशिकान रसूल की मग़फ़िरत फरमाए, शहीदों को, इनके लवाकिन को अल्लाह ताला सब्र अता करे। मैंने उनकी पढ़ी कुछ चीजें, उसमें मेरे लिए तो बहुत सबक है सीखने का। ये किन किन हालात में ये कहाँ गए, कुछ बनते से पहले मौत आ गई। ठीक है, शहादत की मौत आई, एक अल्लाह के घर में मौत आई, कुछ अच्छा ना बुरा ना, ये अलग टॉपिक है, इस टॉपिक पर बात नहीं कर रहा। अल्लाह मुसलमानों के हाल पर रहम फरमाए और दुनिया में हर मुसलमान को अल्लाह ताला सलामती अता फरमाए। बस हम दुआ करते हैं, उनके लिए भी दुआ करते हैं, और जो बच गए जख्मी उनके लिए भी हमारी दुआ, आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ। लेकिन आप इनकी हिस्ट्री पढ़े, जो इनकी जो लिखी गई है, क्या थे, कैसे गए, क्या करने जा रहे थे, लेकिन मौत आ गई। मौत तो आई है, अब बाहर के अंदर भी मौत आ जाती। ये हमारे नौजवान वो भागते इलीगल बॉर्डर पार करके मर जाते। मैंने उन लड़कों से मुलाकात की जिनकी आंखों के सामने उसका बाप मर गया, आंखों के सामने भाई मर गया, आंखों के सामने बेटा मर गया। पता बॉर्डर पर भागेगी नहीं तो बॉर्डर पर फायर आएगा, मैं भी मर जाऊंगा। मार मार कर डंडे मार मार कर ले जाते। अरे ऐसे क्या कमाना है? एक ताहिर ना होती उस रिस्क से मौत अच्छी, रिस्क से आदमी को परवाज में होता है। वहां जाकर मैं अमूमन कहता हूं अपने इस्लामी भाइयों को कि अमीरी की गुलामी से गुर्बत की बादशाहत अच्छी। बाहर अमीर बनकर भी बंदा गुलाम है, डरता रहता है। मुझे पता है, मुझे 8-10 साल हो गए मैं बाहर जाता हूँ, ऐसे ज्यादा अर्सा हो गया, और लोगों से मिलता हूँ। आप अभी तो मेरे सामने बैठे, मिलता हूँ, बातें सुनता हूँ, ये मुझसे अपनी बातें शेयर करते हैं। हम एक दूसरे को उसकी बातें बताते नहीं है, मगर बात इबरत की होती है, जो जगह किसी आइडेंटिफाई के हम बयान करते भी हैं। लेकिन बाहर गम है, दुख है, परेशानी है, मारपीट है, कैद है। मैंने कोई ऐसा दर्द नहीं देखा दुनिया में जिससे नोटें गिरती हो। बहुत मेहनत है, उसके बाद भी कुछ नहीं। मैं एक सेठ से मिलकर आया हूं इस बार, यूरोप का एक मुल्क है, मैं मुल्क का नाम नहीं लेता, सेठ से मिलकर आया हूं। 30 साल हो गए उसको बाहर। कितने बोलते 30 साल में मजबूरी तौर पर मैं मुश्किल से 3 साल घर में रहा हूं, फैमिली से दूर, और पोजीशन इतनी मजबूत नहीं है। हमारे कहते चलो अच्छा खाता पीता आदमी, मैं तो देख कर आया हूं ना, इससे अच्छे खुशहाल तो यहाँ रह लो। मगर एक धुने के बाहर भागे, माँ बाप को छोड़कर चले गए,
एक बेटे से मैंने एक लड़के से मुलाकात की साउथ अफ्रीका में मेरी, क्या माँ बीमार है, बहुत बीमार, उसको माँ की बीमारी के पीछे बहुत मेरे से बात की। मैं कहा जाओ ना, क्या कर रहे हो, जाओ ना यार, माँ की खिदमत करो। कहने लगा मैं जाऊँ लेकिन वापस कैसे आऊंगा, पेपर नहीं हुआ, पेपर छोड़ के माँ चली जाएगी, मगर नहीं जाना। माँ बाप बिस्तर पर, कईयों के माँ बाप बिस्तरों पर, कईयों के माँ बाप इंतकाल करके जनाजा नहीं मिला, औलाद बाहर कमाने गए। तो ये अजीब सी जिंदगी है। तो अगर हमारे माँ बाप की हम खिदमत करते हैं तो माँ बाप की दुआएं लेते हैं, हदीस पाक में आते हैं ये तुम्हारे माँ बाप जो है ना, यही तुम्हारी जन्नत है, यही तुम्हारी जहन्नम है। इनकी खिदमत करके जन्नत में चले जाओ, इनकी नाफरमानी करके जहन्नम में चले जाओ। मुझे नहीं पता कि हमारा ये आज का टॉपिक आपके लिए कितना फ्रूटफुल और यूजफुल है। मैं आपको कोई मतलब आपकी कोई थ्योरी भी तो पढ़ाना चाह रहा हूँ। मैं तो इस आज के इस नौजवान को ये समझाने के लिए बैठा हुआ हूँ, स्टूडेंट को ये समझाने के लिए बैठा हुआ हूँ कि माँ बाप की कदर करना, माँ बाप की इज्जत करना, माँ बाप के लिए कुछ भी छोड़ना पड़े छोड़ देना, अल्लाह के लिए। हाँ, माँ बाप के कहने पर अल्लाह की नाफरमानी मत करना, बस इतनी सी बात याद रखना। बाकी माँ बाप जब भी आपको ऐसी बात कहते हैं कि जिसमें अल्लाह की नाफरमानी नहीं है, पहले माँ बाप की बात मानो। एक शख्स बारगाह रिसालत में हाजिर होकर अर्ज करता, आका मैं जिहाद के लिए आया हूँ। इसके लिए कितना अजीम ये इस्लाम का एक हिस्सा है। आका मैं जिहाद के लिए आया हूँ, मगर इस तरह आया हूँ कि मेरी माँ को रुला कर आया हूँ। आका फरमाते वापस लौट जा, जैसा रुलाया है ना ऐसा मेरी माँ को हंसा। एक और आया, उससे भी यही कहा कि जिहाद के लिए आया हूँ। आका ने फरमाया तेरे माँ बाप है? अर्ज किया है। फरमाया जहाँ लौट जा, तेरे माँ बाप की खिदमत है, तेरा जिहाद वहां है। हमारी डायरेक्शन बदल गई है। मैं मानता हूं कि डायरेक्शन में माँ बाप का किरदार है, वालिदैन ने बच्चों की तरबियत इस तरह की है, और पढ़ो पढ़ो और कमाओ और कुछ बन जाओ। लेकिन बहुत आगे जाकर माँ बाप को रियलाइज होगा कि काश कि हम अपने बच्चे की तरबियत के अंदर कोई 2 सॉफ्टवेयर ऐसे इंस्टॉल कर देते कि कम से कम एक स्टेज आता, इस सॉफ्टवेयर की वजह से कम से कम माँ बाप की इताअत तो करता, फर्मा बरदारी तो करता। जब नया फल आया तो माँ बाप वालिद साहब आपके लिए नया फल आए थे घर पर। जब तक आप खाते नहीं थे ना, बाप खाता नहीं था। आपने जब बाप की रोटी टूट के खाई ना तो बाप खुश हो गया था, तो बेटा खा रहा है। ये खुशियां होती है माँ बाप को, वैसे खुश होते। वालिदैन की तबीयत पता क्या होती है, जब आप पर वो खर्च करते हैं ना तो फर्ज होती है। अभी हाल में मैं एक बाप को मैंने देखा, मैं बर्मिंघम में था। एक बाप आया मेरे पास अपने बच्चे को दम कराने के लिए। मैं समझ लाख रुपए से अपनी औलाद पर खर्च कर दिए। कैंसर डिक्लेयर हो गया बच्चे, अल्लाह उसको शिफा दे, अल्लाह शिफा दे। मगर उसने जॉब की छुट्टी की, उसने काम की छुट्टी की, घर की छुट्टी की, बेटे को ले लेकर घूम रहा है, दम करा रहा है। मैंने उसी दिन बर्मिंघम में माँ बाप को बयान किया था। मेरा बयान कुछ और था, मैंने जाकर वालिदैन को बयान किया। मैं कहा मैं किसी बाप से मिलकर आया हूँ कि जो अपने बेटे को ले लेकर घूम रहा है, किसी से मेरा बेटा सही हो जाए। कितनों के माँ बाप बीमार है, मगर क्या बेटा अपने माँ बाप को लेकर घूमता है? माँ बाप बिस्तर पर पड़ी है ना, कहां से नहीं है, मगर ये नाफरमान बेटा जाकर माँ को पानी भी नहीं पूछता। माँ बीमारी में औलाद को पूछती है बेटा खाया कि नहीं खाया। औलाद जाकर माँ बाप को नहीं पूछती अबू आपने कुछ खाया कि नहीं खाया, आपने दवाई पी या नहीं पी। खांसी सुनता है तो डरता है कि पढ़ाई में तकलीफ हो रही है। अरे तू रोता था, तेरे बाप को नींद में तकलीफ नहीं होती थी क्या? ये कैसे हम लोग हो रहे हैं? मादियत की बातें हम लोग करते तो क्या मैटरिस्टिक आप लोग को एक वर्ड कहते हैं, मेरे जमा से नहीं है मादी, मादा परस्त, ताकि ये उर्दू का एक वर्ड है। क्या हम लोग ऐसे हो जाए? हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग मुसलमान हैं। हमारी फैमिली लाइफ और उसमें सबसे ज्यादा जो हमारे लिए जो अहमियत के हामिल हमारे माँ बाप है। हम उन्हें नहीं छोड़ सकते, हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। नेवर नेवर नेवर, कभी हो नहीं सकता। माँ बाप को इग्नोर कैसे करेंगे? बाज नाफरमान
डाल दिया जाएगा। बाज नाफरमान औलाद को माँ बाप के नाफरमान हो कहां डाला, जहन्नम में डाल दिया जाएगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफीउल मुज़निबीन, जो गुनाहगारों की शफाअत फरमाएंगे, वो अपने गुनाहगार उम्मतियों को शफाअत करा के जहन्नम से जन्नत में दाखिल करवा रहे हैं। जब इनको जन्नत में दाखिल कराने की बारी आएगी तो अल्लाह की बारगाह से इरशाद होगा, ऐ हबीब इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो कि ये माँ बाप के नाफरमान है, मगर वो जहन्नम की आग में जल रहे हो। इरशाद होगा ये उस वक्त तक ये जन्नत में नहीं जा सकते जब तक इनके माँ बाप इन्हें ना माफ करते। कुर्बान जाओ मेरे आका की शफाअत पर, मेरे आका की रहमत पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप वहां से तशरीफ ले जाते जन्नत की उस मकाम पर जहां इनके माँ बाप जन्नत में थे, और उनके माँ बाप में जाकर मेरे आका फरमाते हैं कि तुम्हारी औलाद जहन्नम में जल रही है, तुम इन्हें माफ कर दो ताकि ये जन्नत में चली जाए। माँ बाप कहेंगे आका इन्होंने हमें बहुत सताया, हम इन्हें माफ नहीं करेंगे। माँ बाप के ना फरमानो, जरा सोचो, जबान तक जानी चाहिए। अगर माँ बाप के आगे कुछ बात ऊंची आवाज निकले कैसे, ना जबान उठे ना आंख उठे, माँ बाप के आगे सर झुका कर, तुम्हारे आका हैं, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे आका हैं, तुम्हारे सरदार हैं। माँ बाप ने कहा आका हम इन्हें माफ नहीं कर सकते, ये इन्होंने हमें बहुत सताया है, मेरे आका की रहमत पर कुर्बान जाओ। अरे मेरे आका फरमाते एक बार आकर देख तो लो तुम्हारे बच्चों का क्या हाल है। उनके वालिदैन को उनके बच्चों का जहन्नम की आग में जलता हुआ मंजर दिखाया जाएगा। माँ बाप चीख उठेंगे आका आपने हमारे बच्चों को माफ कर दिया। जैसे ही वो अपने बच्चों को माफ करेंगे मेरे आका इन्हें जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करवा देंगे। ना अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह है वही हाल आपका होगा। मेरे आका की शान है, ये तो मेरे आका का मकाम है। आका से बढ़कर तो कोई भी नहीं। हमारे आका पर हमारे करोड़ों माँ बाप कुर्बान, हमारी जान कुर्बान, हमारा माल कुर्बान, हमारी क्या सोच, क्या अकल, क्या फ्यूचर, क्या स्कोप, जो कुछ भी सब मेरे आका के नाम पर कुर्बान। सबको कबूल करने की मेहरबानी, और हम तो कुर्बान करने में देर ना करें अगर अल्लाह की तौफीक हो तो। कि जब क़यामत के दिन माँ बाप भी अगर भूल जाएंगे ना तो आका बचाएंगे। कौन बचाएंगे? आका बचाएंगे। सरदा खासा देखते ना, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा निकला हुआ काम बन गया होगा, गुनाहगार में जब लुत्फ आपका होगा, किया बगैर किया बेकिया किया होगा, दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी कि आप ही की खुशी आपका कहा होगा। अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह है वही हाल आपका होगा। हजार जान फिदा नर्म नर्म पे पुकार सुन के असीरों की दौड़ता होगा। क़यामत के दिन हर तरफ से सदा होगी, आपका बचा लो। वो या सदा क्या होगी? अल मदद या रसूल अल्लाह, अल मदद या रसूल अल्लाह, अल मदद या रसूल अल्लाह। कोई करीब तराजू, कोई लबे कौसर, कोई सिरात पे उनको पुकारता होगा। किसी ने अर्ज़ किया आका क़यामत के दिन आपको कहाँ तलाश करो? इरशाद फरमाया मुझे कौसर को देख लेना, प्यास उम्मतियों के भर भर के जाम पिला रहा होगा। अर्ज़ किया आका वहाँ ना पाओ तो कहाँ ढूंढूं? फरमाया मीज़ान अमल पर देख लेना, जब वज़न भारी कर करके जन्नत में दाखिल कराना होगा। अर्ज़ किया आका वहाँ ना पाओ तो कहाँ ढूंढूं? फरमाया मुझे उस सिरात को देख लेना, नब्बे सलीम उम्मती के एक दर जन्नत में दाखिल कराना होगा, उनसे पार कराना होगा। कोई करीब तराजू, कोई लबे कौसर, कोई सिरात पे उनको पुकारता होगा। किसी को लेके चलेंगे फरिश्ते सूए जमीन, हुक्म होगा इसको जहन्नम में डाला। किसी को लेके चलेंगे फरिश्ते सूए जमीन, वो उनका रास्ता फिर फिर के देखता होगा, क्या कमरा लेंगे।
कहेंगे और नबी इस हब्बू ना कहेंगे। जब हम अंबिया किराम की बारगाह में हाजिरी देंगे, अंबिया किराम कहेंगे मेरे के पास और के पास। मगर जब सरकार की बारगाह में हाजिर होंगे तो फरमाएंगे लाला आज मैं कहेंगे और नबी इस हब्बू इला कहेंगे मेरे हुजूर के दम पर अना ना होगा, अना ना होगा, अना ना होगा, अना ना होगा। या तो हम मौला है हमारे जिन्होंने हमें अल्लाह की गज़ब से बचाया। अगर माँ बाप की नाफरमानी हुई तो जन्नत में दाखिल करवाना है। माँ बाप को राजी करने के लिए आका जा रहे हैं। आका हम पर करीब है, आका हमसे मोहब्बत करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शख्स की इयादत के लिए आका तशरीफ लेके उसका कलीमा नहीं निकल रहा था। आका ने उसकी माँ को बुलाया, उसकी माँ को राजी किया। माँ नाराज थी ना, जब माँ नाराज थी ना तो बेटी के मुंह से कलीमा नहीं निकल रहा था। उसके पूरे खात्मे का खौफ था कि माँ नाराज है। आका को उम्मत से बहुत मोहब्बत है। आका ने माँ को बुलाया कि हम माफ कर दो। माँ ने माफ कर दिया, कलीमा पढ़ा, रोने लग गई। आका जरा फरमाएंगे नबी पाक साहिब दौलत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी, हमारे आका, हमारे मौला, हमारे मलजा, हमारे सब कुछ। अल्लाह हमें इन्हीं के लिए जीना नसीब फरमा दे। अल्लाह हमें इन्हीं के लिए जीना नसीब फरमा दे और अल्लाह हमें इन्हीं पर मरना नसीब फरमा। जिंदगी कामयाब हो गई, जिंदगी कामयाब हो गई कि अगर हम इनके लिए जी गए। तुम्हारी याद को कैसे न जिंदगी समझो, यही तो एक सहारा है जिंदगी के लिए। आका की याद ही जिंदगी का सहारा हो गया। आका का नाम ही जिंदगी का सहारा हो। हमारे नबी हमारे आका और ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं होगा जब तक हम अपनी जान से बढ़कर आका से मोहब्बत न करें। और अल्लाह करीम कुरान पाक में आका की शान बयान करता है, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा मुशक्कत भरना इन पर गिरा गुजरता है। हरीसुन अलैकुम, तुम्हारे लिए हिंस चाहने वाले। बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, मोमिनों को कमाल मेहरबान मेहरबान है। ये मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह हम सबको माँ बाप की इताअत और फरमाबरदारी अता करे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नाम और आपके दीन के लिए अल्लाह पे जीना नसीब फरमाए। बस यही था, हम सरकार के दीन के लिए जिए, आका के नाम के लिए जिए। सिद्दीक़ अकबर आका के लिए जिए, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आका के लिए जिए, उस्मान गनी ने आका के लिए जिंदगी गुजारी। मौला अली ने तो आका पर अपनी नमाज असर कुर्बान कर दी, सिद्दीक़ अकबर ने जान कुर्बान कर दी। सब कुछ इन्हीं के नाम पर कुर्बान किया। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जान की, जान है तो जान है। और एक है दुनिया में आप और मैं जो कुछ कर रहे हैं, ये देखिए कि सरकार राजी है, मेरे नबी राजी है, मेरे आका राजी है, आपके मेरे मुस्तफा राजी है। बस और क्या चाहिए आपको दुनिया में और आखिरत में? आका राजी है कि खुदा की रिज़ा चाहते तो आलम, खुदा चाहता है रिज़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़यामत के दिन जब हिसाब नहीं हो रहा तो मेरे आका अल्लाह के हुजूर हाजिरी देंगे, सजदा करेंगे। अल्लाह फरमाएगा मोहम्मद से उठाओ, मांगो जो मांगोगे अल्लाह क्या है। आका शफा का दरवाजा खुलवाएंगे, आका हमें बचाएंगे। जो पकड़ धक्कर होगी ना तो बस डूडा ही करे सिदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी, आप ही की खुशी आपका कहा होगा। और शान ये होगी कि पेश हक मुस्ता शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे।
दिल निकल जाने की जा है, मेरा दिल निकल के बाहर आ गया, मेरा दिल निकल जाने की जा है, आपकी आंखों से वो हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। उस अकेले दी है खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुदते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। तो सरकार की मोहब्बत में जीना है, सरकार के दीन के लिए जीना है। मेरे नौजवान, मेरे स्टूडेंट्स का भाइयों, अपनी जिंदगी का जायजा, अपने शब रोज का जायजा, क्या हम दुनिया में सिर्फ दुनिया बनाने के लिए आए? नहीं, गलत। हम दुनिया में रहकर अपनी दुनिया को बेहतर करने और आखिरत को बेहतर करने के लिए आए। कि दुनिया में रहकर अपने दुनियावी मामलात को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बेहतर करें, अच्छी तरह गुजारें, यानी इबादत के साथ, मेरी मुराद इबादत के साथ गुजारें। आप जो भी जिंदगी का काम करते हैं, अगर वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है तो करे, नहीं है तो छोड़ दे। और सिंपल क्रिस्टल क्लियर मैसेज। एक मुसलमान के लिए क्या मैसेज चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं, मेरा रब और मेरे मुस्तफा की इजाजत देते हैं तो करूंगा, नहीं देते तो मैं गधा हूं अपने गरीब का, मैं गधा हूं अपने गरीब का। मेरा दीन पा रहा है, मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है कि जिसे मैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिजा को देखूं कि मैं इस दुनिया को देखूं। मैं काम तो मेरे आका है, कब्र में भी काम आएंगे, क़यामत में भी काम आएंगे, और मेरे रब ने चाहा तो नज़ा में भी काम आएंगे। जब बिस्तर पर लेटे हुए होगे ना और नजर छत से लगी होगी, अगर आका की गुलाम में जिंदगी गुजारे तो क्या पता कि रूह का मोहल्ले से पहले मेरे आका ही तरफ तशरीफ ले आए। हम गुलामों को मेरे आका के जन्मों में रूह निकलना नसीब हो जाए। न जंग की है खुदा आरज़ू है, आशिक सार की आबरू है, मौत के वक्त सर उनके कदमों में हो। नींद होती रहे दम निकलता रहे, नींद होती रहे दम निकलता रहे, नींद होती रहे दम निकलता रहे। क्या कुछ कह तो नहीं सकते, और किसके ऊपर गर्म हो जाए। एक शख्स मस्जिद में होता था, लोग उसको की अहमियत नहीं देते थे, मगर कहा गुजरी का दान एक आदमी था, मगर मशहूर आदमी कोई हम बड़ा समझते हैं, लेकिन बात तो मशहूर नहीं होते, लेकिन अल्लाह के महबूब होते हैं। तो वो उसने नमाज के बाद कहा रात को 9 बजे मेरा इंतकाल हो जाएगा। किसने कहा भी है ऐसे ही, उसको क्या ऐसी कोई थोड़ी बोल देता है। एक शख्स ने कहा कि चलो हमें देखे तुझे बोला तो है क्या हो। वो 9 बजे बैठा हुआ था, अचानक हिला और आवाज निकली, या रसूल अल्लाह आपने क्यों तकलीफ फरमाई। ये कहते उसके रोने के आका तशरीफ लाए। हम गुनाहगारों को भी करम हो जाए तो क्या, मुंह ढांप के रखना के गुनाहगार बहुत, मुंह ढांप के रखना कि गुनाहगार बहुत। मैयत को ये देखने आए बड़ी क्या, मैयत को ये देखने आए बड़ी। आज अश्क मैंने नाद सुना है तो अजब क्या, सुनकर वो मुझे पास बुलाए तो क्या पता आका की याद में किसका आंसू निकल आए और आका को मदीने बुलाए। वो आते ही जिनको सरकार बुलाते, तो नबी की याद में रोना, नबी की याद में तड़पना, मदीने की याद में तड़पना, सरकार की मोहब्बत में रहना, सरकार की मोहब्बत में जीना। खाऊं तो नबी पाक के अंदाज पर, पीऊं तो नबी पाक के अंदाज पर, चलूं तो नबी पाक के अंदाज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी है, मेरे आका है, मेरे मौला है, मेरे बच्चा है, मेरे मावा है, मेरे सब कुछ वही तो है। मेरे तो आप ही सब कुछ है रहमत आलम, मेरे तो आप ही सब कुछ है रहमत आलम। मैं जी रहा हूँ जमाने में आप ही की, तुम्हारी याद को कैसे न जिंदगी समझूं, यही तो एक सहारा है जिंदगी। अल्लाह नसीब करे और हमें इश्क रसूल में जीना नसीब करे, इश्क रसूल में मरना नसीब करे। और जब तक जिए, माँ बाप जब तक जिंदा है, माँ बाप की इताअत फरमाबरदारी करते रहे, खुश करते रहे माँ बाप को, ताकि हमारे माँ बाप हमसे राजी हों। दुनिया से जाएं तो हमसे राजी होकर जाएं, माँ बाप तो खुश होकर जाएं और अपने रब को राजी करने में कामयाब हों। अल्लाह को राजी करने के लिए 2 मेन मैंने आपको पॉइंट दिए हैं। माँ बाप को राजी करो, रसूल पाक को राजी करो, अल्लाह राजी।
अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में राजी हो जाए हमसे। माँ बाप को राजी करेंगे तो अल्लाह ही हुक्म है, रसूल पाक को राजी करेंगे अल्लाह का ही हुक्म है, उसको अल्लाह की रज़ा है। और ये जब वो काम पूरे करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे बहुत सारे मामला दुरुस्त होंगे। अल्लाह हम सबका ईमान सलामत रखे। आमीन बिजाहि नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।